ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माँ कृष्ण एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं आज का यह संदेश। यहाँ पर लिखा है कि आत्मानुभव का ऐसा महात्म्य है कि परिसर आने पर भी जीव की ज्ञान धारा विचलित नहीं होती। तीन काल और तीन लोक की प्रतिकूलता के ढेर एक साथ सामने आकर खड़े हो जाए, तथापि मात्र ज्ञाता रूप रहकर वह सब सहन करने की शक्ति आत्मा के ज्ञायक स्वभाव की एक समय की पर्याय में विद्यमान है। देखिए, इस प्रकार आज के इस संदेश में अपने ज्ञायक स्वभाव, अपने ज्ञाता स्वभाव की महिमा को बताते हुए उसकी प्रभुता को बताया गया है कि कैसा है मेरा ज्ञायक स्वभाव आत्मा, कितना प्रभावशाली है, कितना महिमावंत है। तो हमें जब अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा आएगी तभी तो हमें रुचि आएगी कि हमें उसको प्राप्त करना, उसका अनुभव करना है। तो इस प्रकार रुचिपूर्वक आत्मानुभव करें। तो कैसा कि ऐसे आत्मानुभव का ऐसा महत्व है, कैसा रुचिपूर्वक कि मैं पहले तो श्रद्धान करना है कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। क्योंकि पहले तो हमें अपनी पार्टी को खड़ी करनी है ना कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, किसी और की बात नहीं चल रही है, मेरी बात चल रही है। तो जो मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ तो अपने आत्म स्वभाव पर श्रद्धा रखनी है, निर्णय करना है कि हाँ मैं ही हूँ ज्ञायक स्वभाव, और फिर उसका अनुभव करना है कि मैं कैसा ज्ञायक स्वभावी हूँ। ज्ञायक मतलब जानने देखने वाला, तो जानने वाला मैं कैसा हूँ। जब हमें इस चीज़ का पता चलेगा तभी हमें उसकी महिमा समझ में आएगी कि कैसा हूँ मैं। एकमात्र जानने वाला हूँ, सिर्फ मात्र जानने वाला, इसके अलावा कुछ करता नहीं हूँ, ना करता हूँ ना भोगता हूँ। मैं एकमात्र जानने देखने वाला हूँ। संसार में जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही है, मात्र उसको मैं साक्षी भाव से जानता हूँ, मात्र देखता हूँ। मेरे अंदर में इतनी अनंत शक्तियाँ हैं, बस मैं उसका ही उपभोग करता हूँ। तो ऐसा महात्मा मेरे अंदर ही है। फिर कहा कि परिचय आने पर भी जीव अपनी ज्ञान धारा से विचलित होता नहीं होता। ऐसा नहीं कि अनुकूलता में मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव किया और प्रतिकूलता में मैं शरीर हूँ। जैसे शरीर में रोगादिक नहीं आए तब तक तो हमें वैसे भी कोई विकल्प नहीं है, तो हमने अपने आप को बोला कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। ऐसा नहीं। जब विपरीत परिस्थिति में शरीर आदि में रोग आ जाए तब भी हमें इस चीज़ का विचार होना चाहिए कि हाँ मैं ज्ञाता स्वभावी आत्मा हूँ। ये जो रोग आदि आए वो शरीर में आए, मेरी आत्मा में नहीं आए। मेरा आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, यानी हमारी ज्ञान धारा विचलित नहीं होना चाहिए। अब ज्ञान धारा विचलित नहीं होना चाहिए मतलब कि ज्ञान में हमारे ये निर्णय होना चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है, रोगादिक शरीर में आए। अब आप उसको ठीक करने के लिए आप व्यवहार में चाहे उसका कोई भी इलाज कराए तो वो नहीं, लेकिन ज्ञान धारा में आपका ये निर्णय पक्का होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार तीन काल और तीन लोक की प्रतिकूलता के ढेर भी लग जाए आपके सामने, मतलब कि इतनी विपरीत प्रतिकूलताएं आ जाए कि जो आपकी सहन शक्ति से बाहर हो। कई बार हम लौकिक में कहते हैं ना कि बस अब बहुत हो गया, अब हम इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशन खत्म हो गई हो। तो भले ही आपको ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तब भी आप एकमात्र ज्ञायक भाव से ही सब कुछ देखें, अपने आप को ज्ञायक ही अनुभव करें, उसका निर्णय करें, जाने उसे, और सबको ज्ञाता भाव से मात्र उसको देखें, उसको सहन करें। तो जो ये जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति, वो अपनी ज्ञायक भाव की एक पर्याय, आप उसको ऐसा अनुभव करें क्या कि ये जो प्रतिकूलता आ रही है ये भी सब एक ही समय की है। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ये सब कैसी है, एक समय की पर्याय है। और मेरा जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है वो कैसा है, वो त्रिकाल है, वो एकमात्र जानने देखने वाला है, त्रिकाल। क्योंकि ये जो संसार है, संसार में तो सुख दुख की प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां तो इस संसार का स्वरूप है, और मेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है, हमेशा एक जैसा नित्य रहना। तो इस प्रकार अपने को द्रव्य दृष्टि से मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करें, और पर्याय दृष्टि से जो प्रतिकूलता अनुकूलता है उसको साक्षी भाव से जाने देखे, मात्र उसका ज्ञाता बने रहे। तो ऐसा ये आज के इस संदेश को समझने का लाभ है हमें कि हम अपने आप को ज्ञाता स्वरूप जाने, पहचाने और उसी का अनुभव करें।
तो वही हमारे सम्यक दर्शन में और हमारे मोक्ष में निमित्त बनेगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने एक प्रश्न किया है कि ज्ञानी को कर्म का तीव्र उदय आए तब क्या शंका नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा। क्या प्रश्न किया कि ज्ञानी को जब कर्म का तीव्र उदय आए तब क्या ज्ञानी को ऐसी शंका नहीं होती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा। यानी विपरीत परिस्थिति में जीव अपने निर्णय से पलट भी सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न करने का आशय है। तो पहले हम समाधान पढ़ते हैं कि उसका समाधान पूज्य माताश्री ने क्या कहा। यहाँ पर कहा कि उसे शंका पड़ती ही नहीं। क्या कहा कि जो ज्ञानी होगा ज्ञानी को कभी शंका नहीं पड़ेगी। ये पक्का होना चाहिए कि ज्ञानी को शंका नहीं पड़ेगी, शंका अज्ञानी को होती है। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि उसे शंका पड़ती नहीं है, उसकी सहज शांत धारा जुदी ही रहती है। जिस क्षण विकल्प आए उस क्षण भी गायक की धारा रहती है, फिर उसे याद नहीं करना पड़ता। अपना गायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, उसके साथ उस गायक की जोरदार परिणति रहती है। इसीलिए विकल्प में तन्मय होता ही नहीं है, न्यारा रहता है। विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है। अपने सहज अस्तित्व की गायक की परिणति पूर्वक यह विकल्प होता है और यह भिन्न रहता है, उसमें उसे शंका नहीं पड़ती। यहाँ पर देखिए कितनी दृढ़ता के साथ यह बात कही है कि जो ज्ञानी जीव होगा उसे कभी शंका नहीं पड़ती अपने निर्णय पर, चाहे वो कर्म का उदय असाता कर्म का उदय आए चाहे असाता कर्म का उदय आए, शुभ उदय आए चाहे अशुभ उदय आए, पुण्य का उदय आए चाहे पाप का उदय आए, कैसा भी उदय आए, कैसी भी परिस्थिति आए। माताश्री कहते हैं ना कि पहाड़ जैसी विपरीत परिस्थिति भी आए तो भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव से विचलित नहीं होता है। यहाँ पर वही उसे शंका नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर यही बात को समझाया है कि जो ज्ञानी की धारा रहती है वो कैसी है, सहज धारा है, जुदी है, वो अलग ही धारा है उसकी, क्योंकि वो ज्ञानी की धारा भी तो ज्ञान में ही होगी ना। रागी की धारा राग में होगी, तो रागी की धारा राग में होगी तो उसमें राग और द्वेष के परिणाम आएंगे, लेकिन ज्ञानी की ज्ञान धारा में राग और द्वेष के परिणाम नहीं है। राग द्वेष के परिणाम से रहित ही तो ज्ञान धारा कहलाई, तो उसमें वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती है। वो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति दोनों को कैसे साक्षी भाव से मात्र जानते हैं। जैसे तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती, उनको किस चीज़ की कमी थी, उनको घर में हर उनके अनुकूल सामग्री थी। सारे उनके जो अधीनस्थ थे वो सारे राजा आदि उनके आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, उनकी रानियां आज्ञाकारी, माता पिता, सब कुछ उनके पास कहते हैं ना कि धन वैभव के साथ में हर तरह की सुख सुविधा थी। फिर भी उन्हें घर छोड़कर क्यों जाना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने अपने 6 खंड की संपदा को तृणवत जाना, धूल के समान जाना और वन जंगल में एकाकी जाकर आत्म साधना की। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ की खबर हो गई कि ये जो बाहर के सुख वैभव है, ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, इसमें मेरा आत्मा यहाँ पर रहने के लायक नहीं है, इसमें मेरे आत्मा को सुख नहीं है। मेरे आत्मा को सुख अपने आत्म स्वभाव के अंदर है। इसीलिए उन्होंने वो सारा अपना महल का वैभव छोड़कर वन जंगल में जाकर आत्म साधना की, और वहाँ पर भी वो दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को कैसा है, साक्षी भाव से जाना है, मात्र ज्ञाता भाव से देखा है। इसीलिए उन्हें अपने ज्ञायक स्वभाव का अस्तित्व ग्रहण हुआ और बाहर के अन्य सभी पदार्थों को मात्र उन्होंने ज्ञान का ज्ञेय जाना, इसीलिए वह सुखी हुए। तो वैसा ही अब हमें भी यही करना है कि संसार के समस्त वस्तुएं वो मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, सिर्फ जानने लायक है। हम उन्हें ज्ञाता भाव से मात्र जाने, उसमें तनिक मात्र बोलते ना कि जरा सा भी उसमें हमने आसक्ति का परिणाम नहीं रखना है, राग द्वेष मोहादि का परिणाम नहीं रखना है, एकमात्र ज्ञाता भाव से इसे जानना है। तो अब चलिए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से और चिंतन करते हैं। जीव के दुख का कारण क्या है?
जब सुकोमल मुनिराज को शालिनी ने 3 दिन तक खा रही थी, तब उन मुनिराज के क्या परिणाम हुए होंगे। इस प्रकार विचार करें कि हमें क्या दुख है। ज्ञानी कर्म के उदय में समता धारण करते हैं। किसके बल पर? यदि कोई हमें भला बुरा कहने लगे तो कैसे ज्ञाता बने रहें, क्योंकि उस समय तो हमारी परीक्षा की घड़ी है ना। तो उस समय हमें कैसा विचार चिंतन करना चाहिए कि मैं ज्ञाता स्वभावी हूँ, जो वचन कहे जा रहे हैं वो मुझे स्पर्श नहीं करते। परिस्थितियों किसे प्रभावित करती है, ज्ञानी को या अज्ञानी को? जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपना स्वभाव खो दे वह ज्ञानी नहीं कहलाता। इस प्रकार हमें विचार चिंतन मनन करते रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।